उन्नाव की धरती से आज राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का एक ऐसा संदेश गूंजा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सामाजिक सौहार्द को सशक्त करने के उद्देश्य से यहां सर्वधर्म महोत्सव का भव्य आगाज हो चुका है। कार्यक्रम के पहले दिन गुरुवार को बदरका क्षेत्र में सर्वधर्म संसद से जुड़े विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं का आगमन हुआ, जहां रंग दे बसंती के नारों के साथ पूरा वातावरण देश प्रेम के रंग में रंग गया। यह उन्नाव के इतिहास का अपनी तरह का पहला और अनूठा आयोजन है, जहां सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि एक ही मंच साझा कर रहे हैं। महोत्सव की शुरुआत में सभी धर्मगुरुओं ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली बदरका पहुंचकर शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया और देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोस्वामी सुशील महाराज ने इस मौके पर स्पष्ट किया कि यह मंच पूरी तरह गैर राजनीतिक है और इसका एकमात्र लक्ष्य समाज में भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सुरेंद्र वर्मा बाबा जी ने बताया कि 23 जनवरी को रामलीला मैदान में एक विशाल सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश के कई दिग्गज धर्मगुरु शिरकत करेंगे। इस आयोजन में आचार्य लंकेश जी महाराज, प्रखर गुप्ता, सौरभ वर्मा और सनी सरदार सहित समाज के तमाम गणमान्य लोग एकजुट होकर एक मजबूत और अखंड भारत का संकल्प दोहरा रहे हैं। बंधुओं, प्रेस एक ऐसा मीडिया है जो जन जन तक समाचार के माध्यम से एक नई क्रांति को जन्म देता है, आगे बढ़ाता है। आप सब आए, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भारतीय सर्वधर्म संसद 2006 में उदय हुआ एक कारण था। आदरणीय दलाई लामा जी ने भारत के संतों को इकट्ठा करके एक मैसेज दिया था कि भारत एक ऐसा देश है, उसमें एक ऐसी संस्था का जन्म होना चाहिए जो सब धर्मों को एक साथ लेकर भारत को मजबूत कर सके। उनकी बात को सुना और हमने महसूस किया ये सही बात है, और कुछ संतों ने इकट्ठा होकर स्वामी अग्निवेश जी ने एक क्रांति की बात उसमें शुरुआत की। हम सब ने मिलकर सब लोगों ने मिलकर भारतीय सर्वधर्म संसद का 2006 में जन्म हुआ। इसका मेन जो मुद्दा है आज यहाँ आने का, एक तो बसंत उत्सव है और जिसको हम बसंत ऋतु से जानते हैं, मगर ये भी जानते हैं कि ये जब फांसी के फंदे पर सब क्रांतिकारी युवा लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब उन्होंने एक ही बात कही, मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंत क्या है? सारे भारत को, सारी नेचर को, सारे विश्व को एक बांधती है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी की ये जो पुण्य जन्मभूमि है, उसको पहले, सबसे पहले जो आपने कहा, जो हमारा मिशन है जन जन तक जाने का, सबको एक करने का, वो प्रेरणा हमें चंद्रशेखर जी की माटी से, माटी को तिलक करके, उनको नमन करके यहाँ से पूरे भारत में कर ही रहे हैं, मगर इसको नए अभियान के रूप में दोबारा से प्रसारित कर रहे हैं कि हम हर जगह जाके रंग दे बसंती जब बोलते हैं तो चंद्रशेखर इशफाकुल्लाह खान साहब और सबकी याद आती है जिन्होंने अपने प्राण किया। सच मानिए, आज हम एक संकल्प करके जाते हैं इस धरती से कि हम पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे। एक एक संत के पीछे एक विचारधारा होती है, एक संस्कृति और संसार का प्रचारक होता है, और जहाँ पूरे भारत के हर मजहब के लोग आ जाएं, यहाँ तक कि एक छोटा सा समुदाय है जिसको पारसी समाज कहते हैं, उसका भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ये भारत के इतिहास में एक पहली बात है, आपकी धरती से पहली बात है। और ये संकल्प अभी माला द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करके सबसे पहले जो एक भारतीय संत होने के नाते पूरे विश्व में क्रांति की, इसी सब्जेक्ट को लेके की, वो आज हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया की भूमि से इतनी दूर से वो यहाँ आए हैं। श्री मोहन जी फाउंडेशन के साथ पूरे विश्व में केंद्र स्थापित करते हैं, ये हमारे अगुवा बने। उन्होंने कहा मैं वहां रहूंगा, मगर आपके साथ कंधे के साथ करना, जब भी भारत में आप बुलाएंगे मैं सब जगह आऊंगा। एक इतिहास का निर्माण सृष्टि करना चाहते हैं, वो परमपिता परमेश्वर जो सबका एक है वो करना चाहता है। और मुझे ऐसा है कि पूरा अवध जो एक राजनीति के दायरे में चला गया हो, मगर उन्नाव की धरती के संस्कार जो थे, जो श्रद्धा थी, जो बलिदान की कहानी थी, वह हम सब मिलकर फिर दोबारा लिखेंगे। यही है हमारा मिशन। तो नजारा आप देख रहे हैं, और हम जब एयरपोर्ट में जाते हैं, रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह जाते हैं, लोग कहते हैं
आगे बढ़ के हमें ऐसा भारत की जरूरत है। तो ये हमारा प्रयास है, वो तनाव को और कट्टरवादिता को जो सब जगह समाप्त है, जो एक दुश्मन के रूप में काम कर रही है, हम फायर ब्रिगेड का काम करेंगे। जहां भी ऐसे दंगे होंगे, करते रहे हैं, वहां जाएंगे और सबको समझाएंगे ये बुद्ध का देश है, बुद्ध के देश से लड़ाई का और युद्ध का देश नहीं है, न था। धर्म संकट के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई थी? व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप अगर देखेंगे, हम पहले लोग हैं जो मणिपुर में आग लगी और सबसे पहले डेलीगेशन जो गया भारतीय सर्वधर्म संसद का गया, वहां के गवर्नर से मिला और कहा कि ये जो लड़ाई है दो संप्रदायों की समय समय पे होती है, हम उसका विरोध करने के लिए आए हैं और उस परमपिता परमात्मा से ये दुआ करने के लिए आए हैं कि इस धरती पर अमन और चैन हो। बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने, आप देखिएगा, जो बहुत ज्यादा दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, गांव गांव तक फैल गया, आग लगी हुई थी। इसी धर्म संसद ने जाकर गली और मोहल्लों में जहाँ परमिशन नहीं होती है, दिया नहीं गया, वहां जा जाकर लोगों में शांति का संदेश दिया और 4 दिन के बाद सब लोग अपने घरों में चले गए। वह कार्य दिखता, हम पब्लिसिटी में विश्वास नहीं कर रहे, वो कार्य आपका है। हम अपने विचार बता रहे हैं कि आप इसको फैलाने की कोशिश करिए, हम सब मिलकर एक चीज को खत्म कर सकते हैं। खाली धर्मगुरु करेंगे एक प्रयास है, मगर मीडिया अगर इसको उठाएगा नहीं, गोदी मीडिया कर देते हैं, कोई उसका मीडिया कह देते हैं, तो कहने से थोड़ी होगा। मीडिया को मीडिया से टक्कर लेना होगा, हमें समाज से समाज को समझाना होगा। हम कितनी बार, हमारे मौलाना साहब भी मौजूद हैं, कल चीफ इमाम ऑफ इंडिया भी आ रहे हैं, कल दिल्ली में वो हमारे साथ थे, आर्च बिशप हमारे साथ थे, सब धर्म गुरु इसकी चिंता कर रहे हैं। इतना भारतीय होना भारत का हर व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। अगर भारत एक साथ नहीं होगा, भारत टूटेगा। अगर भारत को है तो मोहन भागवत जी ने कहा, मैं उनकी स्पष्ट रूपों से मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, उन्होंने कहा मुस्लिम समाज के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। उससे ज्यादा कोई वचन नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला, आके फॉरवर्ड आके बोला, कोई हुआ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें मिले हैं, उसका पालन हमको करना है। जितने खाली खड़े हैं, हम आप लोगों को सहारा और आप प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप शक्तिशाली बनने की कोशिश करिए, तो आप उन्नाव से एक नए भारत के नव निर्माण में संतों का योगदान, जैसे शिष्य का निर्माण हुआ है, कोई भी धर्म हो, उसने लड़ाने की बात नहीं कही है। किसी धर्म में इसकी इजाजत नहीं है, खाली पालन करना, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा है। आज संत इकट्ठा हुआ है और करके दिखाएगा, यही हमारा इतिहास है। ऐसे में धर्मगुरु समाज को क्या संदेश देना? यही तो दे रहे हैं कि इस देश सबका है, राष्ट्र सबका है, और हमारा धर्म एक बार अलग अलग होकर बढ़ जाते हैं हम, मगर भारतीय होना सबसे बड़ा हमारा धर्म है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मेरा पास लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।